अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद, किस किस को रिलीफ मिलेगा, फलस्तीन की सूरत हाल क्या, मगरिब की मुनाफकत, मुहाफिज खुद अगवा हो गए और तलबा का खूनी तसादुम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस का तन्हा बेंच बनाने, केस मुकर्रर करने या खुद नोटिस लेने का इख्तियार अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 10-5 के तनासुब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। फैसले के मुताबिक एक्ट पास होने से पहले के फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती। आइंदा के फैसलों पर मुतासिरा फरीक 30 दिन में अपील कर सकेगा। अपील पर असल से बड़ा बेंच केस सुनेगा। Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस तनहा किसी मामले पर खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, न ही बेंच बना सकेंगे। फैसले का इख्तियार 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को होगा। फुल कोर्ट के 10 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फैसला दिया, जबकि 5 ने मुखालफत की। Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, bracket close, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. शिक नंबर 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तकर्री 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में शामिल कम से कम 2 जजेस की हिमायत के बाद ही कोई केस मुकर्रर होगा या बेंच बनेगा। 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। शिक 3 के मुताबिक 184/3 का आने वाला हर मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी मामले को बुनियादी हुकूक के निफाज और अवामी अहमियत के मेयार पर जांचेगी। 184/3 के मुकदमात की कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। आईनी तशरीह के मामलात में 5 अरकान से कम बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। Subject to paras 2 and 3 by majority of 10 to 5. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कानून की अपील की शिक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जाएगी। नजरसानी की दरख्वास्त में नया वकील करने का इख्तियार दिया जाएगा। अपील 14 रोज में असल बेंच से बड़े बेंच के सामने मुकर्रर की जाएगी। शिक 2/5 के मुताबिक मुतासरा फरीक को 184/3 के मुकदमात में अपील का हक दिया जाएगा। Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 8/7 से मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा, यानी अज खुद नोटिस के तहत जो फैसले कानून बनने से पहले हो चुके हैं वो बरकरार रहेंगे। कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। माहिर कानून रशीद ए रिजवी ने कहा कि आज से जो अपीलें सुनी जाती हैं उन पर फैसला लागू होगा। जो लोग माजी में असकुत नोटिस या दूसरे केसेस में सजा पा चुके उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। बोल से बातचीत करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने कहा कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कानून पर मुहर सब्त कर दी है। इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। आइंदा 184 के तहत अपील का हक होगा। जहांगीर जदून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को मान लिया है। जो थे ना वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ चले गए थे। जहाँ तक अपील का वास्ता है, प्रोस्पेक्टिवली कर दिया है कि आज से जो अपीलें हैं वो तो सुनी जाएंगी 184(3) के फैसले पे, लेकिन माजी की अपीलें नहीं सुनी जाएगी। जो ये 5 साल पहले 10 साल पहले जो फैसले हुए वो भी रीओपन होंगे। वो दरवाजे बंद हो गए हैं। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है और एक
फर्ज वाहिद से इख्तियार लेके 3 पर उसको तकसीम कर दिया है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही राह की तरफ गामजन है। आने वाले दिनों में 184(3) में जो फैसले होंगे उनमें अब अपील प्रोवाइडेड है। अब कानून की इस अपील को मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। इसमें पार्लियामेंट ने, क्योंकि लॉ पे मुकम्मल डिबेट नहीं हुई थी, उसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि किस तरीके से लागू होगा। मेरी राय तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था। ये तस्दन लगा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पे आइंदा किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब रूल करेगी और जिस तरह चाहेगी वो काम कराएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमास की 5वें रोज बड़ी जंगी पेशरफ्त हुई है। कई अहम इलाकों में पेशकदमी, रॉकेटों की बारिश से इसराइल परेशान है। अब तक 14 अमरीकी शहरियों समेत इजरायली हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई है। 3200 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। इजरायली हुकाम ने हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। गजा का मुहासरा, पानी बंद, ईंधन खत्म होने से तवानाई घर से बिजली फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इजरायली फ़ौज ने पानी की पाइपलाइनें बंद कर दी हैं। गजा पट्टी और मगरबी किनारे पर इजरायली बमबारी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 तक पहुँच गई है, जिसमें 360 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली वहशियाना बमबारी से अब तक 5339 अफराद जख्मी हैं। मगरबी किनारे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27 है और 150 अफराद जख्मी हैं। इजराइल ने 1200 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत और 3200 के जख्मी होने की तस्दीक की है। का खौफ, इसराइल के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हमास के हमलों के खतरे के पेश नज़र बजाए जाने वाले सायरन की आवाज़ सुनकर भाग निकले हैं। सिफारती अमले के लोग अपनी जान बचाने के लिए खुसूसी तैयार पर तौर पर बनाई गई सिफारती इमारत में घुस गए और वहाँ से ज़ेरे ज़मीन जाकर छुप गए। और गजा पर हमास के हमलों के बाद एक नए महाज खुलने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनानी इलाके में इसराइली ड्रोन मार गिराया। शामी सरहद से भी फ़लस्तीनियों ने इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट बरसा दिए। मिस्री सरहद पर भी झड़पें हुई। इसराइल ने जवाबी गोलाबारी भी की। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर हमले किए, कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया। स्कॉटलैंड के मुसलमान फर्स्ट मिनिस्टर यूसुफ हमजा के ससुर और सास गजा में फंस गए हैं। यूसुफ हमजा कहते हैं कि इसराइलियों ने उनकी फैमिली को भी नहीं बख्शा। गजा से निकल जाने की हिदायत के बावजूद खानदान के अफराद को किसी किस्म की कोई मदद फराहम नहीं की गई। तुर्किया की इमदादी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की एम्बुलेंस का ड्राइवर गजा में इसराइल की बमबारी से होने वाली तबाही और मासूम जख्मी बच्चों की हालत देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका और फूट कर रो पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज पर लाखों सार्फिन फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का बायस बन रही है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई मुल्कों जबकि मुस्लिम ममालिक में भी फ़लस्तीन की हमायत और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी से इसराइल की बर्बरियत को रोकने का मुतालिबा किया जा रहा है। की रियासत टेक्सास के शहर शिकागो में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में इसराइली सिफारतखाने के बाहर फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। लंदन में 14 अक्टूबर को फ़लस्तीन की हिमायत के लिए एक बड़ा मार्च निकालने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान फ़लस्तीन कैंपेन वेबसाइट पर किया गया है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से भी फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने का ऐलान किया गया है। भारत किसी सूरत मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। नुमाइंदा खुसूसी OIC ने वाजे कर दिया, कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है। कश्मीर का मसला नाजुक है। OIC फोरम पर ज़ेर बहस रहता है। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। और अब खबर देंगे आपको शिकारपुर से, जहां पर डाकुओं को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी डाकुओं के हाथों अगवा हुई है। कोट शाहू थाना पर डाकुओं का हमला, SHO समेत 5 पुलिस एहलकार को पकड़ कर ले गए। मुतालिबा किया पहले डाकू छोड़ेंगे, उसके बाद ही पुलिस एहलकारों को छोड़ा जाएगा। मुहाफिज खुद अगवा। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं का कोट शाहू थाना पर धावा। SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को पकड़ कर ले गए। साथियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कच्चे में पहुंची तो डाकुओं ने डाकू मेहर उर्फ मेहरम बडानी को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। SSP का कहना है कि माजी में शिकारपुर की रिवायत रही है कि कैदियों की रिहाई के जरिए पुलिस एहलकार बाजियाब करवाए जाते थे। मजीद कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, एहलकारों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा।
सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हुकूमत ने पक्की हिकमत अमली बना ली है। जहां कोई शख्स अगवा या पुलिस एहलकार शहीद हुआ, वहां के सरदार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वार्निंग दे दी। कहा, मकामी वडेरे डाकुओं की पुष्ट पनाही करते हैं। उन्होंने बताया कि जिन डाकुओं के सर की कीमत 20 लाख रखी थी, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। में कोई डिकॉर्डी नहीं हो सकती, डिकॉर्ड नहीं रह सकती। वहाँ के जो वडेरे हैं, सरदार हैं, वो उनकी तो पुष्ट बनाई ना करते। तो वो हमने उनको वार्निंग दी है कि जिस सरदार के एरिए में कोई अबडक्शन होगी, रैंसम होगा या हमारा पुलिस का सिपाही मारा जाएगा, तो हम उस सरदार को पकड़ेंगे। हम पक्के में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कच्चे में भी कर रहे हैं, क्योंकि पक्के में इनकी आइज़ और ईयर्स होते हैं, वहाँ से निकल के जाते हैं, खबर देते हैं, फिर कच्चे में ऑपरेट होते हैं। अभी ये तरीका किया गया है कि हमने वहाँ पर अब 20-20 लाख वाले हेड बने हुए लोगों ने सरेंडर किया है। 2-3 डिकॉर्ड्स हैं, गांव के गांव भी सरेंडर करना चाह रहे हैं। वो डरते हैं कि पुलिस के मारना थे। हमने उनको गारंटी दी है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करेंगे। खबर देंगे कराची से, जहां पर लुटेरे बेलगाम हो गए हैं। बिलाल कॉलोनी थाने के बराबर में दुकानदार को लूट लिया गया है, जबकि डाकुओं ने मजदूरों से भी सब कुछ छीन लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सालिक शाह से। जी सालिक, आगाह कीजिए। गुज़िश्ता रोज बिलाल कॉलोनी के इलाके टाइम की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें 4 मुसल्लह मुलज़मान को देखा जा सकता है, जिन्होंने मास्क पहन रखे, वो दुकान में दाखिल होते हैं। दुकान के अमले को और इसके अलावा जो दुकान का मालिक है उसको जगमाल बनाने के बाद उन्होंने लूट मार की है। मुलज़मान ने वहाँ से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान भी लूटा। इस वाले से वो काम करेंगे कि मुलज़मान ने करीबन दुकान में 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो लूटी है, वो मुलज़मान वहाँ से लूट मार करने के बाद वहाँ से आसानी फरार हुए हैं। पुलिस वाले और काम के सवाल से ये कहना है कि मुलज़मान इस इलाके में पहले भी वारदात कर चुके हैं। मुलज़मान ने गुज़िश्ता रोज ही एक रोज पहले भी इस इलाके में लूटमार की वारदात की, जिसमें उन्होंने एक होटल को निशाना बनाया था। जी, कराची में लुटेरे बेलगाम हो चुके हैं। इस हवाले से सालिक हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। नवाब शाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिबात के हॉस्टल में नामालूम अफराद घुस गए। 3 नामालूम अफराद हॉस्टल में घुसे। तालिबात खौफ का शिकार हैं। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तालिबात को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मंजूर अहमद से। मंजूर, ये क्या मामला है? जी, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसमें 3 नामालूम जो है अफराद दाखिल हो गए, जिसके बाद जो है वो तालिबात में जो है वो खौफ राज फैल गया, जिसके बायस जो है वो तालिबात थी वो हॉस्टल से बाहर निकल आई। उसके बाद जो है वो इंतजाम हरकत में आई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और पुलिस के और दीगर इदारों ने जो है यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स को इस वक्त जो है वो थाना बालूजा कुबा जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी की तरफ से जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। यूनिवर्सिटी में इस वक्त 5 तालिबात ऐसी हैं जिनको जिसकी एक की टांग टूट चुकी है, वो नवाब शाह की PMC अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लाई गई हैं। 2 बेहोशी की हालत में लाई गई हैं और एक जो है वो सीरियस कंडीशन में जो अस्पताल के इस वक्त जेर इलाज है। ताहम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उसका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक शख्स जो दाखिल हुआ था उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसको पकड़ लिया गया। मंजूर, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, लाहौर के इलाके शाहदरा में मामूली तल्ख कलामी पर अकेडमी के तलबा लड़ पड़े। लातों और घूंसों के साथ छुरियां भी चल गई। एक तालिब इल्म जान से गया, जबकि झगड़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। जवान की शिनाख्त वहाज मेहदी के नाम से हुई है। जिशान नामी नौजवान जख्मी है। ओकाड़ा के इलाके गुलशन इकबाल में डिकेती। 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर किराना स्टोर लूट लिया। डाकू 7.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ताजरों ने बढ़ती हुई डिकेतियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वादिया तेरा के इलाके लरबाग में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए। एक मतलूब सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाले असलहे से 2 मशीन गन, 3 SMG, 3 पिस्तौल, 1 एयर गन, 14 मैगजीन, 31 दस्ती बम समेत मुख्तलिफ बोर की गोलियां शामिल हैं। 1 नाइट विजन, 4 बोनाकोड, 2 प्रेशर IID, जबकि 6 RPG, 5 RPG-4, 1 खंजर, 1 पासपोर्ट, 3 रेडियो सेट और 7 मोबाइल फ़ोन समेत पाकिस्तान और अफगान करेंसी भी तहवील में ले ली गई है।
और अब कराची से अफसोसनाक वाकया शामिल करेंगे। शाह फैसल 5 नंबर में ज़ेर तामीर 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबे दरे दबकर 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। 2 खुशकिस्मती से महफूज रहे। में अलमनाक हादसा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में पेश आया। सुबह 10:30 बजे के करीब जेर तामीर 2 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत में 8 मजदूर काम कर रहे थे। हादसा इतना खौफनाक था कि जमीन लरज उठी। इमारत गिरने की धमक सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कई घंटों की तवील जिद्दोजहद के बाद अब तक इमारत के मलबे से 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हैं। अहले इलाका का कहना है कि 80 गज के प्लॉट पर इमारत जेर तामीर थी कि बिल्डिंग लोड बर्दाश्त न करने के सबब गिर गई। इसके जो नीचे का हिस्सा था ना, ये शिल्पों की छत थी और इसके ऊपर जो है ना 2 RCC की छतें डाली, जिसकी बिना पे जो है ना ये नीचे वाले बिल्डिंग ने लोड बर्दाश्त नहीं किया और ये गिर गई है। 10:05 या 7 मिनट हुए थे तो बिल्डिंग नीचे गिरी है। उसके अंदर 7-8 मजदूर काम कर रहे थे। अंदर एक राहगीर जा रहा था, वो जामक हुआ है। मजदूर 3 और 2 5 जामक हुए हैं। दूसरी जानिब वाक़े में खुशकिस्मती से 2 मजदूर महफूज भी रहे। मजदूरों के अजीज़ व अकारिब के मुताबिक मजीद एक शख्स के दबे होने का शुबा है, जिसकी तलाश जारी है। खैरपुर में बबरलुई बाईपास के करीब वैन और कार में खौफनाक तसादुम हुआ है। 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 11 जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुसाफिर वैन सखर से खैरपुर जा रही थी। खबर है लाहौर से, जिसके इलाके बरकी रिंग रोड के करीब मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली की जद में आ गई। बाप और बेटी जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 55 बशीर और 17 साला चंदा शामिल है। और अब आपको बताएं कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। मुस्तकबिल में क्या होगा, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इंटरव्यू। उन्होंने कहा अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बादियुन नज़र में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई। चेयरमैन PTI को बाहर हमारी हुकूमत ने नहीं रखा। जबकि मुर्तज़ा सोलंकी ने मजीद कहा इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। रियासत अगर चाहे तो हर मौसम में इलेक्शन हो सकते हैं। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म उम्रे के बाद दुबई जाएंगे, फिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। शरीफ की वापसी का सफ़र शुरू। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए, जहां इनका क़याम तकरीबन 1 हफ्ते का होगा। उम्रा अदा करेंगे और मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल होने पे नवाज शरीफ दुबई रवाना हो जाएंगे, जहां 2 दिन क़याम होगा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए सऊदी अरब में खुसूसी तैयारा भी बुक करवा लिया गया है, जिसपे साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा कि सियासी जमातों के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मदऊ किया था। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया था कि सियासी जमातों की तजावीज़ के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई है कि इंतखाबात शफाफ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था। नैयर बुखारी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से बुलाया था। को मदऊ किया था। कोड ऑफ कंडक्ट जो आने वाले इंतखाबात है उसके लिए मुरतब करने के लिए बड़ी पेशेंटली उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को सुना और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जहाँ पे कई कॉन्ट्रडिक्शन थी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके सामने रखी, उनको उन्होंने पेन डाउन किया और ये यकीनदानी कराई कि आपने जो प्रपोजल्स दी हैं या आपने जो निशानदेही की है किसी डेफिशिएंसी की, उसको हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट या अप्रूवल से पहले आपसे फिर एक कंसल्टेशन होगी और आपको हम वो ड्राफ्ट भेजेंगे। फिर उन्होंने ये यकीनदानी भी करवाई कि जो उन्होंने एक डेट लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 की दी इलेक्शंस के लिए, उसके लिए भी उन्होंने उसको रीइटरेट किया कि हम इलेक्शन हर सूरत में करवाएंगे और इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। जमहूरियत को यरगमाल बनाकर तमाशा लगाया जा रहा है। हाफिज नईम रहमान ने बिलावल भुट्टो से लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुर्तज़ा वहाब ने 3 जगहों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ये वडेरों की तरह इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों को धमकियाँ दी जा रही हैं। तजवीज़ और तायद कुनंदा को पीछे हटने के लिए डराया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बिलावल साहब आप करते हैं, उस पर शफून तो सबसे पहले उन्होंने ही मारा। तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ जगहों से अपने कागजात नामजदगी मुर्तज़ा वहाब साहब ने दाखिल करवाए, जो कि ये इलेक्शन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है, एक्ट की खिलाफ वर्जी। ये कौन सी मतलब जमहूरियत है, ये क्या तमाशा है कि आप कराची के तमाम लोगों को इस हक से महरूम कर दें कि वो अपने टाउन के अलावा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इब्राहिम हैदरी
टाउन और उसकी UC8 इब्राहिम हैदरी ही उसका नाम है। वहाँ पर जो नॉमिनेशन फाइल्स हुए हैं सबको बिठाने के लिए ये पूरी मशीनरी और पूरी ताकत का इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के वडेरे कर रहे हैं। कतर की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम हमीद अकील अल नबीद की क़यादत में एक आला सतह के वक्त ने सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत बैनुल-अक़वामी तज़वीराती सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में आला सतह के वफ़द की सरबराह पाक फ़िज़ाइया से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर समेत बैनुल-अक़वामी तज़वीराती सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ की एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद पाक फ़िज़ाइया के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से इनका तारुफ करवाया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में शानदार तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम हमीद अकील अल नबीद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड है। कतर की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को ये एजाज इनकी जानिब से दो तरफा फौजी ताल्लुकात को तक़वियत देने और पाक कतर अस्करी ताउन के फरोग के लिए इनकी काविशों के एतराफ में दिया गया। बात करेंगे अफगानिस्तान और भारत के मैच के हवाले से। भारत ने अफगानिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। रोहित शर्मा ने 84 गेंदों पर 131 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए। अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी 80 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारतीय शहर अहमदाबाद पहुंच गई है। पाकिस्तानी टीम आज और कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। अहमदाबाद में मैच के मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम मुनाकिद होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार्स और साबिक क्रिकेटर्स भी शरीक होंगे। PCB सरबराह ज़का अशरफ पाक भारत मैच देखने जाएंगे। और मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुल्क के कुछ हिस्सों में सर्दी ने एंट्री मार दी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक, बाटाकुंडी और झलकट में बर्फबारी, जबकि वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाह कुदरत की खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए लुत्फानंदोज होंगे। साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त लेता है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।